श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलाटमने सालोकानां त्रिलोकानां मद्विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अझायाणं नमो नमः पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी गुणव्रतों की चर्चा कर रहे हैं कि गुणव्रत जो है वह 3 प्रकार के हैं। एक दिग्व्रत, दूसरा अनर्थदंड व्रत और तीसरा भोगो भोग परिमाण व्रत। इन 3 के द्वारा हमारे मूल गुणों में वृद्धि होती है। जिस जीव ने दिशाओं का बंधन कर लिया है और ये जो चतुर्मास होता है ये दिग्व्रत का ही रूप है। चतुर्मास में चारों दिशाओं में जाने का परिमाण कर लिया। मैं इस दिशा में इससे आगे नहीं जाऊंगा, इस दिशा में इससे आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे करके चारों दिशाओं में दिशा का बंधन कर दो। और दिशा का बंधन करने से उस दिशा के बाहर होने वाले पाप से बच जाते हैं, क्योंकि संसार में सर्वत्र पाप हो रहा है। और मैं उस वस्तु, उस दिशा, उस स्थान से आगे न मन से जाऊंगा, न वचन से जाऊंगा, न काय से जाऊंगा। बसंती लाल जी, उस स्थान के बाहर मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं। इसको बोलते हैं दिशाओं का बंधन करना, दिग्व्रत लेना। तो दिग्व्रत जो होते हैं वे हमारे मूल गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं। और यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि जब तुमने दिग्व्रत ले लिए तो श्रावक भी दिग्व्रत लेने के बाद महाव्रत शरीका हो जाता है। उसके आगे उसके महाव्रत हो गए। जिस दिशा के आगे हमें जाना नहीं है और जहाँ मेरा प्रयोजन नहीं है। देखो, क्योंकि बहुत सारे पाप बिना स्वामित्व के, बिना प्रयोजन के भी लगते हैं। संदीप भाई, तुम अमेरिका कितनी बार गए? कभी नहीं गए। कितनी बार जाओगे? कभी नहीं जाओगे। त्याग कर दिया? बोला ना, अमेरिका जाने का त्याग कर दिया? नहीं किया। गया भी नहीं हूँ और जाऊंगा भी नहीं। लेकिन अमेरिका में कुछ काम हो रहा हो तो उसमें अपनी सहभागिता यहीं सर दे देता हूँ। हे जीव, यहाँ से बैठ करके अमेरिका के काम की सहभागिता दी तो उस होते हुए काम का पाप तुमने लाद लिया। किया नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन काम हो रहा था, मेरी सीमा के बाहर हो रहा था और उसका भोग भी मैं जीवन में नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी महाराज मैं तो नहीं जाऊँगा। हो सकता मेरा बेटी बेटा चले जाए, और बेटी बेटा चले जाएं तो मुझे भी वहाँ पर जाने पड़े। काहे के लिए जाने डोकरे? मुझे अंतिलाल जी अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, जाना है।
जाना है महाराज। क्यों जाना है बताओ? तुम्हारे अमेरिका में कौन ब्याज से पैसा लेगा? अमेरिका में कोई ब्याज से लेगा क्या? कोई नहीं लेगा, तो फिर क्यों जाना है? यहीं घूम लो ना, इतना बड़ा बागी द्वारा डला है, यहाँ से वहाँ ज़्यादा हो तो सागरों तक घूम आओ। नहीं महाराज, अभी भी लालसा बनी हुई है, कभी जाऊंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं। लेकिन हे जीव, उतने पाप का बंध मुझे चल रहा है, कम से कम नहीं कर सकता ज़्यादा बड़ा, तो कम तो कर दे। हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा। सुरेंद्र भाई कितनी बार बैठते हैं? एरोप्लेन में बैठे कभी? साल में कितनी बार बैठते हैं? साल में 2 बार। हे जीव, उस जब एरोप्लेन चलती है, उसके हवा के पंखे चलते हैं, उन पंखों में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत सारे जीव कट कट करके मरते हैं, और मेरा वहाँ बैठने का त्याग नहीं है। इसलिए उस चलते हुए पंखे के मरते हुए जीवों का पाप भी मेरे खाते में जाता है, क्योंकि मेरा वहाँ त्याग नहीं है। मैंने उस दिशा का बंधन नहीं किया, उस पाप को छोड़ा नहीं। दिनेश भाई, वास्तव में जितना तुम पाप करते हो, इससे असंख्यात गुना तुम्हें पाप का बंध होता है। हम बचते हैं, पानी नहीं ढोलना, चलो कुएं का पानी पी लेंगे, बोरिंग का नहीं पीना, जीव को बचा लेंगे। हे जीव, तूने क्रिया करके तो इतना सा पुण्य कमाया, और क्रिया के द्वारा इतना पाप कमाया। बसंती लाल जी, सत्य बताना। जी सुरेंद्र था, तो सुरेंद्र ने क्या किया, बेचारा दिन भर दुकान पर बैठा रहा, और दुकान पे एक एक ग्राहक से 2-2, 10-10 रुपया कमाता रहा। लेकिन घर में जहाँ तिजोरी रखी थी, उसका ताला खुला छोड़ गया। दुकान में बैठा 2-2, 5-5 रुपया का सामान बेच रहा है, और लोगों से 2-2, 5-5, 10-10 रुपया कमा रहा है। और यहाँ घर में जहाँ सोना चांदी रखा था, उसका पूरा घर के दरवाजे खुले पड़े हैं, और घर में कोई नहीं है, और वहाँ 2-2, 5-5 रुपया कमा करके और खुश हो रहा है। हे सुरेंद्र भाई, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे महाराज? उस इतनी सी वस्तु के ऊपर मेरी दृष्टि है, लेकिन घर के सोना चांदी हीरे जवाहरात चोर घुस करके ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर दृष्टि नहीं है। मेरी दृष्टि कहाँ है? तो 2-4 रुपया के ऊपर है। तो ऐसे है जीव, तू इतना सा धर्म करता है, उतने धर्म से तो इतने से पाप काटता है, लेकिन जो ना आज तक तूने किया है, ना करेगा, ना कर रहा है, ऐसा तेरे पास उससे अनंत गुना पाप का बंध चल रहा है। उसके ऊपर दृष्टि नहीं, न किया है, न कर रहा है, और ना भविष्य में कभी करूँगा। उससे कितना, जितना पाप तुम कर रहे हो, उतने पाप से कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा पाप है। लेकिन जो नहीं कर रहे, उससे असंख्यात गुना बंद तुम्हारे खाते में जा रहा है। कम से कम उसको तो छोड़ दो। सुरेंद्र भाई, सत्य बताना, तुम्हारे पास जमीनें हैं? जमीनें कितनी जमीनें हैं? 2 प्लॉट बस है, बाकी मकान है। अब जी बताओ, सबसे पहले तुम कौन सा प्लॉट बेचोगे? है कौन सा प्लॉट बेचोगे? है नहीं बेचेगा।
हे जीव, सबसे पहले कौन सी वस्तु बेची जाती है जो उपयोग में नहीं आ रही? सत्य कि नहीं जयंतीलाल जी? तुम्हारे घर में बहुत सारा सामान पड़ा है और घर के बाहर कबाड़ी आए तो सबसे पहले कौन सा सामान बेचोगे? है जो घर में वेस्ट पड़ा है, जो मेरे प्रयोजन का नहीं है, काम का नहीं है, बरसात में सड़ रहा है, उस वस्तु को सबसे पहले बेच दूंगा और अच्छे काम की जो वस्तु है उसको मैं रख लूंगा। तो इस धर्म के क्षेत्र में भी बसंतीलाल जी क्या करना है? सबसे पहले तुम उन कामों को तो छोड़ो जो न आज तक करे हैं और ना करूंगा, जो ना किए हैं ना करूँगा। मात्र क्या होता है, उन कामों में मैं मज़ा ही लेता हूँ और होता कुछ भी नहीं है। अब अमेरिका में 200 खंड की बिल्डिंग बन गई। सुरेंद्र भाई, तुम्हें कितनी आमदनी होगी? अमेरिका में 200 खंड की बिल्डिंग बन गई। अब सुरेंद्र भाई टीवी में, मोबाइल में देखेगा और देख करके सब जगह पूरे बागी दौरा में कहेगा, देखो अमेरिका में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, अमेरिका में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। हे जीव, वह बन गई तुम्हारे किस काम की? उससे तुम्हारा प्रयोजन है क्या? उसका तुम्हें कोई किराया मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन महाराज, उसमें मैंने अपने मन से, वचन से और सहमति दे करके उसकी अनुमोदना कर दे तो उसमें जो बनाने में पाप हुआ था उसका मैं सहभागी बन गया। ओहो, ऐसे एक दो नहीं, हजारों लाखों पाप मेरे खाते में जा रहे हैं। इसलिए कम से कम सुरेंद्र भाई, नहीं कर सकता, दिग्व्रत है, देश व्रत है। जी दिग्व्रत देश व्रत क्या है? उन पापों को रोकने का तरीका है। कौन से? पहले तो अपन ने 5 अणुव्रत पढ़े। अणुव्रत क्या होते हैं? तो अणुव्रत वह होते हैं जो तुम्हारे होते हुए पापों को रोकते हैं। और दिग्व्रत और देश व्रत, ये दोनों क्या होते हैं? ये नहीं होते पापों के ऊपर बाड़ लगाते हैं, जो मैंने नहीं किया है और नहीं करूँगा, दिग्व्रत हो गया। और देश व्रत में क्या है कि यदि हो सकता कभी आवश्यकता पड़े तो कम से कम 6 महीने के लिए छोड़ दे। मैं एरोप्लेन में नहीं बैठूंगा कितने साल। सबसे अच्छा है जीवन भर नहीं बैठो तो बहुत अच्छा है, समझ रहे? और यदि बैठना भी पड़े तो अभी 6 महीने नहीं बैठूंगा, बरसात के समय में 4 महीने नहीं बैठूंगा। इतना तो त्याग करो। जयंतीलाल जी, तुम कितनी बार बैठते हो? 2 बार ही बैठे, बस 65 साल में 2 बार ही बैठे हैं। अब कब बैठोगे? अब कब बैठोगे? योग बनेगा। देखो जी है, अभी जब भी आज योग बन जाए तो आज ही बैठ जाऊं, 6 महीने बाद बन जाए तो 6 महीने बाद बैठ जाऊं। तो यह जो लालसा लगी है इसी का नाम है पाप और इसी का नाम है पाप बंध। कम से कम एक समय बांध लो, सीमा बांध लो। इस सीमा के पहले मैं नहीं बैठूंगा और इस सीमा के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। चलो हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में बैठ जाओ, लेकिन भारत के बाहर तो नहीं जाओगे। हैं? कहाँ जाए महाराज, बागी दौरा में तो व्यापार फैला है। सही है कि नहीं? यदि हम बाहर चले गए तो यहाँ के ग्राहक सब भग जाएं, तो बाहर नहीं जाऊंगा। तो इतना तो नियम ले लो आज जयंतीलाल जी, मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। ले सकते? ओह, कब लोगे? कब लोगे? हैं? ओहो,
देख लो कितना पाप का बंद मेरे खाते में चल रहा है। एक बार की अभी डोकरा बेचारा 66 साल का हो गया, लेकिन फिर भी बेचारे को अभी विदेश जाने की लालसा लगी है। महाराज एक आध बार तो हो करके आ जाओ। हे जयंती लाल, तू एक आध बार क्या अनंत बार गया है? नहीं गए क्या? अनंत बार गया है, और अनंत बार जाकर के वो लौट लौट करके आ गया। और अनंत काल में एक बार इस भारत भूमि में जन्म एक बार मिलता है। अनंत बार तो तू भारत के बाहर ही जन्मता है। तेरे खाते में थोड़ा सा पुण्य होता है धर्म का, जब जाकर के भारत में जन्मता है। लेकिन भारत में जन्मने के बाद भी लालसा लगी है मैं भारत के बाहर चला जाऊं। हे जीव, कितना अभागा है। और जाकर के करेगा क्या वहां? तो अंडा मांस मछली ही तो खाएगा, क्योंकि वहां तो सब कोई भोजन है और उसको चख करके आएगा। एक बार महाराज चख तो लूं। चखना है, चखना है। हो तो क्या है, काय को जाना है बताओ। हे जीव, सम्यक ज्ञान कर और अपने आप में सजग हो और अपने आप को देख। हे जीव, मेरी मर्यादा इतनी है, इस मर्यादा के बाहर मुझे नहीं जाना है। और मर्यादा तुमने बांध ली तो तुम उस मर्यादा के बाहर होने वाले सारे पापों से बच गए। लेकिन लालसा लगी रही, नहीं नहीं एक बार तो हो करके आ जाएं। और वही जो लालसा लगी हो सकता है पूरे जीवन में पूरी ना हो। सुरेंद्र भाई, नहीं होगा क्या? हो सकता मेरे प्राण निकल जाएं और मैं अमेरिका ना जा पाऊं, लेकिन विदेश जाने की लालसा थी। तो कीड़ा भी बनूंगा तो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में। शेर भी बनूंगा तो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में। ऐसे घनघोर जंगल है जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती हैं। तो ऐसे जंगलों में वहाँ पर जा कर के और मैं जीव बनूंगा जहाँ कोई भी धर्म का संबोधन नहीं करेगा। क्यों परिणाम बना? क्योंकि विदेश जाने की लालसा मेरी लगी थी और उस लालसा को लेकर के मेरा मरण हो गया था। इसलिए हे जीव, कम से कम भारत में रहने का नियम तो कर ले। बसंती लाल जी, तुम्हारा तो होगा, विदेश नहीं जाते ना, तो तुमने तो त्याग कर दिया होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो जय बसंती लाल जी ने त्याग कर दिया, अब बाहर विदेश नहीं जाएंगे। उतने पाप को तो मैंने छोड़ दिया। ऐसे मेरे जीवन में 24 घंटे के दिनचर्या में एक एक देखो, जो पाप ना मैं करता हूँ और ना कभी करूँगा, उस पाप को छोड़ने का काम तो कर दे। बसंती जयंती लाल जी, चलो विदेश जाने का नहीं छोड़ पा रहे तो सब्जी बेचने का त्याग कर दे। सब्जी नहीं बेचेंगे, बोलो कर सकते? नहीं, हम वो ही त्याग करा रहे जो ना तुमने करा है और ना जीवन में करोगे। मैं सब्जी आज तक मैंने नहीं बेची और अब मैं बेचूंगा नहीं, इसका ही त्याग कर दे। इसका भी त्याग नहीं महाराज। कहीं गांव पे गए, कोई किसान ने बोरा भर के दे दी तो यहाँ रास्ते में आके बेचते आएंगे।
नहीं नहीं, होता है। किसान के यहाँ गए, गांव में गए, कोई किसान ने दे दी, सेठ जी ले जाओ इतनी सब्जी, और इतनी मैं नहीं खा पा रहा हूँ तो क्या करूँगा, रास्ते में कोई मिल जाए तो बेच दूँगा, तो उसका भी मैं व्यापारी बना हूँ, उसका भी पापी बना हूँ। हे जीव, जो व्यापार में कर रहा हूँ उतने व्यापार को रख ले। संसार में सैकड़ों व्यापार हैं, और व्यापारों का तो त्याग कर दे, उनके पाप से तो बच जा। नहीं नहीं महाराज, हो सकता कभी मौका पड़ जाए तो करना पड़े, सत्य की नहीं। और ये जो मौका है ना, यही तो पाप बंद का साधन है, पाप की गठरियां है और पापों का राजा है। इस मौके के लिए मैंने ना जाने कितनी वस्तुओं को अपने हृदय में रख रखा है, और इसी ये मौका जो है यही तो पाप बंद है। सुरेंद्र की अम्मा, सुरेंद्र की चड्डी बनियान फट गई थी तो वो कहाँ है? नहीं फेंक दी कि घर में पड़ी है? नहीं, सत्य बताना दिनेश भाई, कहाँ है? वो फटे हुए कपड़े भी फेंके नहीं है, घर में एक कोने में पड़े हैं, पोंछा लगाने के काम में आएंगे। और जितने कपड़े फट रहे हैं, जितने कपड़े फट रहे हैं, सारे घर की गृहस्थी में पड़े हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई काम में आएंगे। और ऐसे कर करके बेचारे के महल भर गए, आधे महल तो कचड़े से भरे। जयंतीलाल जी, सत्य कि नहीं? घर में आधा सामान तो ऐसा पड़ा है जो कोई काम का नहीं है, कीमती भी नहीं है, लेकिन वह पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता कभी काम में आए, और सारे जीवन भर काम में नहीं आए। मंदिरों में भी स्थिति ऐसे ही है, बेचारे कुछ टूटा फूटा सामान भी निकला तो उसको कहाँ रखो, तो डाल दो अटाले में। जयंतीलाल जी बोलेंगे नहीं नहीं, बेचना नहीं, रख दो, कहीं काम में आएगा। जबकि हे जीव, वह पुराना टूटा फूटा सामान 3 काल में भी काम में नहीं आएगा, मंदिर के एक कमरे में पड़ा रहेगा और पढ़ करके सड़ता रहेगा, सड़ करके जीव पढ़ते रहेंगे, और जीव पढ़ेंगे तो पाप किसको लगे? तो वह सब सेठ को लगे। देखो, हम बुरा नहीं मानना जयंतीलाल जी, सत्य यही है। क्योंकि मंदिर के तुम सेठ हो, और मंदिर में जितने जीव पैदा हो, हिंसा हो, वो सब पाप किसको? तो जो उसका मालिक है उसको। हे जीव, मंदिरों में अटाला तो होना ही नहीं चाहिए। कोई वस्तु टूट गई, फूट गई, तुरंत बेच करके अलग करो, और नई जब चाहिए तो नई लेके आओ। अभी ऊपर देखना जा करके, 1857 की वो टेबलें ऐसी थी ना, वो ऊपर पड़ी हैं, सड़ गई हैं, खत गई हैं, लेकिन उसको फेंकेंगे नहीं। वो लकड़ियाँ पड़ी हैं, वो बोर्ड पड़े हैं, सब वहाँ पर पड़े हुए हैं। कम से कम उनको बेच दोगे तो 2-10 रुपये ही आ जाएंगे, लेकिन छत पे पड़े पड़े पानी में सड़ रहे हैं, कोई काम के नहीं, लेकिन पड़े रहता। कमरे के कमरे भरे पड़े। अभी जाकर के तो देखो, उन कमरों में यदि कोई घुस जाए तो वहीं बेहोश होकर के गिर पड़े। इतने जीव पैदा हो गए, स्मेल आ रहा है। वह कौन सा सामान है? वह अटाला है। और स्मेल क्यों आ रही? क्योंकि जीव पड़ रहे। हे जीव, और तुम्हारे यहाँ की नहीं, संसार के सारे मंदिरों की, मंदिर भी मिटाया, और उस मंदिर मिटे हुए में जो खिड़की निकली, दरवाजे निकले, तो रख दो चखट्टे। काहे के लिए? फिर काम में आएंगे। फिर कब आएंगे? बोलो विपुल भाई, वो फिर कब काम में आएंगे? और वह फिर जीवन में आएगा नहीं, और वहाँ डले डले सड़ेंगे, गलेंगे, और उसका पाप मैं करता रहूँगा। और ऐसे ही है, देखो, एक जो टेबल खराब हो जाए तो क्या बोलोगे? अध्यक्ष से पूछोगे क्या करो? रख दो। कहाँ रख दो?
छत पे रख दो। अब उस छत पे पानी पड़ जाएगा, हवा लगेगी, वो बड़ी पड़ी पड़ी सड़ जाए और सड़ करके गल जाए तो वो स्वीकार है। और उसके बीच में यदि कोई आदमी ले जा करके उसको बेच आए तो उसको तो लोग खा लेंगे। तुमसे कौन ने बोली थी? तुमसे किसने बोला कि तुम उसको बेच आओ? तुमसे किसने बोला कि इसको अलग कर दो? रखी थी, रखी रहने दो, सड़ जाए स्वीकार है, लेकिन उसके 2 रुपया आ जाए। जीव कितना पाप का बंद कर रहे सुरेंद्र भाई, कितना पाप का बंद कर रहे। और इससे मेरा कोई प्रयोजन भी नहीं है, कुछ आमदनी भी नहीं है, मात्र निष्प्रयोजन मेरे जीवन में सैकड़ों पाप हो रहे। इसलिए माताओं, न मंदिर हो चाहे घर हो, कहीं भी अटाला तो रखना ही नहीं। उसमें जितने जीव उत्पन्न होते हैं वह जीवों का पाप किसको? तो जो उसका मालिक है उसको। वचन सावन भाई, तुम्हारे पास खेत है, खेत किसके पास है? खेत कोई नहीं, भागीदारों में खेत नहीं, विपुल के पास है। विपुल भाई, उस खेत में तुम खेती करने जाते हो? नहीं जाते। कौन करता है? पाटीदार को तुमने दे रखी, तो अब वो पाप जो हो रहा है वो तो सब पाटीदार को ही लगता है ना। बोलो, उस खेती में वो जितना पाप करेगा, जो भी दवाई डालेगा, जीवों को मारेगा, तो उसका पाप तो उसको ही लगेगा ना। हम तो निर्मुक्त हो गए। सही है कि नहीं? क्यों? नहीं नहीं महाराज, उसका स्वामी तो मैं हूँ, और स्वामी हूँ तो उसमें से मैं कुछ हक लेता भी हूँ। तो जब आमदनी का हक लेते हो तो पाप का हक भी तुम्हारे खाते में, जितना तुम आमदनी का हक ले रहे उतना खेती करने में जो पाप हो रहा है उतना % पाप भी लग रहा है। जबकि मैं कभी गया ही नहीं। जाते क्या? मैं कभी गया ही नहीं और मैंने कभी दवाई डाली नहीं। लेकिन सामित तत्वार सूत्र में है ना, अधिकरणम जीवा जीवा, पढ़ा माता हो, क्या बोला उसमें? अधिकरणम जीवा जीवा, जीवाधिकरण का भी पाप लगता है, अजीवाधिकरण का भी पाप लगता है। मैं, मेरे अधीन कोई जीव है तो उसका भी पाप लगता है। 8 वर्ष तक के आगम में लिखा, कोई छोटा सा बच्चा है और 8 वर्ष का है, और 8 वर्ष तक बच्चा जब तक अबोध है तब तक वह पाप करे तो उसका पाप किसके खाते में? छोटा सा बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल, 5 साल, 8 साल का है, वह अबोध है, उसको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह अपने माता पिता के अधीन है। और माता पिता उसको जैसा सिखाएंगे वैसा वो करेगा। और 8 साल का बच्चा यदि पाप करता है तो वह उसका सारा खाता किसका? तो माता पिता के खाते में जाता है। क्योंकि माता पिता ने ही तो सिखाया है। एक छोटा 8 वर्ष का बच्चा स्कूल जा रहा है और टिफिन में अचार लेकर के जा रहा है। माता समझ रहे कितना है? 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा स्कूल गया, अम्मा ने उसकी टिफ़िन में अचार रख दिया, अम्मा ने उसकी टिफ़िन में आलू प्याज की सब्जी रख दी। वो अबोध था माता, उसको कुछ भी बोध नहीं था। अब वह अचार खा रहा है। अब अम्मा बोलती, महाराज वो छोड़ते ही नहीं, दिया किसने था? बोलो, दिया किसने था? पहली बार किसने खिलाया था? यदि तुम उसको एक बार नहीं खिलाते आज वह मांगता ही नहीं। सत्य बताना, तुम्हारा पोता अंडा मांगता है? बोलो दिलीप भाई, तुम्हारा पोता कभी बोलता है अम्मा आज तो हमें अंडा का आमलेट बना के देना नाश्ते में? बोलता है? क्यों नहीं बोलता?
है। मैंने बचपन से लेकर के आज तक उसको अंडा से मांस से दूर रखा, ना कभी बनाया और ना कभी उसको दिया, और उसने कभी देखा भी तो उससे बोला कि ये बुरी चीज़ है, इसको नहीं लेना, तो उसके मस्तिष्क में ऐसा आ गया ये अच्छी चीज़ नहीं है इसलिए नहीं लेना। और अचार को मैंने अपनी बरनी में रख करके और बच्चे के टिफिन में रखा। खाना किसने सिखाया? खाना किसने सिखाया? जयंतीलाल जी, तुम तो नहीं खाते होगे? खाते हो? अचार तो नहीं खाते? पक्का? बहुत अच्छा, नहीं खाना, ठीक है। तुम अपने बेटे को भी नहीं खिलाते हो? खिलाते हो? पोते को खिलाते? पोता है तुम्हारा? पोता नहीं है भाई, बेटा है। बेटे को खिलाते हैं? किसको, किसने खिलाया बेटे को बता? बहुत सारी माताएं हमारे पास आती, महाराज वो बेटा तो मानता ही नहीं है। हे जीव, क्यों नहीं मानता है? आदत किसने लगाई? तो तुमने ही लगाई, और तुमने उसको आदत लगाई। अब बोले महाराज 2 साल का बेटा है, बिना मोबाइल के तो रोटी नहीं खाता। बोलो बसंती लाल जी, जब तुम 2 साल के थे तो मोबाइल देख के ही रोटी खाते होगे? बोलो, ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे? और मोबाइल नहीं दिखाओ तो रोटी नहीं खाते थे। हे जीव, वह माता ने अपनी बलाए टालने के लिए, बेटा रो रहा था, छोटा सा था, अब उसको कौन लाद करके घूमे और कौन खिलाए, तो अपनी बलाए टालने के लिए उसको मोबाइल दे दिया, जे पकड़ो और तुम खेलते रहो। अब वह मोबाइल का आदी हो गया, बिना मोबाइल के रहता है नहीं है। 5 साल का है, उसको कुछ भी नहीं आता, फिर भी मोबाइल में ऐसे ऐसे करता रहता है। किसने सिखाया? बोलो गटी भाई, सही है कि गलत है? किसने सिखाया? यदि तुम उसको दूर रखते, बेटे तुम्हारे काम की चीज नहीं है, उसको नहीं देते, नहीं बताते, तो क्या वह अवधि ज्ञान का धारी थोड़ी था कि वह अपने हाथ से मांग था। तुमने अपनी बलाए टालने के लिए, उस माता ने सुबह सुबह सब्जी कौन बनाए, तो बेचारे के टिफिन में अचार रख दो, पराठे रख दो, और मैं बलाए से टल गई, तो अचार खाना किसने सिखाया? मैंने सिखाया। और उस माता के आलू का, प्याज का, अचार का त्याग है, लेकिन अपने बेटे को सिखाया है, तो हे जीव, तुम्हारा त्याग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु मैंने त्याग करी वह बुरी थी और मैं उससे दूर था, तो उस वस्तु से अपने बेटे को भी दूर रखना था। हे बेटे, यह वस्तु खराब है और मैंने अपने प्रमाद के कारण ही तो किया। क्यों किया बताओ? सावन भाई, अब उसको बेचारे को मंदिर आना था सुबह सुबह, देवी को भी आना था। अब बेटी थी तो अब बेटी को सुबह सुबह कौन बनाए, कौन सब्जियां दे बना बना के? तो एक काम करो, अचार की बरनी लाओ और थोड़ा सा अचार दे देना, और बेटी से बोलना कि जाओ इसमें से खा लेना। और वह खाई, एक बार उसको स्वाद लग गया, अब वह छोड़ती नहीं है। हे जीव, वह अचार खाने का खा रहा है, दूसरा पाप लगेगा खिलाने वाले को, और दुर्गति होगी माता पिता की, क्योंकि उन्होंने उसको आदत डाली। आदत नहीं डालते वह सीखता नहीं, आदत डालने वाले को पाप लगेगा। तो ऐसे है माताओं, 8 साल से छोटा बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसको चलाने का पाप माता पिता को। महाराज हम क्या करें, वो तो रहता ही नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं, हम क्या करें, वो तो रहता ही नहीं है, 1 मिनट भी भोजन ही नहीं करता, मोबाइल नहीं दो तो भोजन नहीं करता। हे जीव, सिखाया किसने हमें, ये तो बताओ। पड़ोसी आया था क्या देने के लिए?
हे जीव, 2 साल के बच्चे को दूसरे के वातावरण में क्यों भेजते हो? हे जीव, हे जीव, स्कूल में तो अंडा खाने वाले भी बच्चे थे ना, तो उसने अंडा खाना भी सीख लिया, सीखता है, खाता है। और हे जीव, प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव से अपने पोते को दूर रखना था। उससे बार बार बोलते, हे बेटे ये अच्छा काम नहीं है, उसको सिखाते बार बार, वह उसमें हाथ नहीं डालता। और तुमने उसको क्या किया, वो बाहर से सीख करके आया और तुमने उसको दे दिया। ये पकड़ो। दिया किसने? तुमने अपने बेटे को पैसे दे दिए, छोटा सा था, जाओ स्कूल में कुछ खा लेना। अब वो क्या खाएगा, तो उसके मित्र जो खाएंगे वह खाएगा। तुमने उसको पैसे क्यों दिए? तुम उसको वस्तु दो ना ला करके, जी खाना, तुम सब वस्तुएं दोनों उसको, खाने की सारी ज़रूरतें पूरी करो। अब हम अपनी भलाई टालने के लिए कौन बनाए, कौन बाजार जाए? तुम तो जे पैसा पकड़ो और तुम्हें जो खाना हो तो खाते रहना। वह मन का खाना सीख गया। हे जीव, बच्चा छोटा मिट्टी का घड़ा है। विपुल भाई, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। कुम्हार जैसे उसमें हथौड़ी मारेगा, जैसा आकार देना चाहे, वह घड़ा चपटा भी बन सकता है, गोल भी बन सकता है, लंबा भी बन सकता है। लेकिन जब तक गीला है, कुम्हार के हाथ में है और कुम्हार की बुद्धि के अनुसार चलेगा। लेकिन एक बार सूख गया, बोलो ब्रजेंद्र भाई, कॉलेज वाले, तुम्हारा विजेंद्र नाम ना, क्या बोलते? विजेंद्र, एक ये विजेंद्र और एक और विजेंद्र है, एक और नहीं आए दूसरे विजेंद्र। अच्छा, वो मास्टर अभी पढ़ाते हैं वो, बहुत बढ़िया। विजेंद्र भाई, मिट्टी का घड़ा कैसा बनेगा? तुमने कभी चपटा घड़ा देखा क्या? हाँ ना, तो बोला, क्यों नहीं देखा? चपटा घड़ा नहीं बन सकता क्या? चपटा घड़ा नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। गोला घड़ा कुम्हार ने बनाया तो गोल बन गया। यदि कुम्हार चाहे मुझे आज चपटा बनाना है, अभी भी हे दादा, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 15 साल के हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी आलू प्याज लहसुन गाजर अचार का स्वाद नहीं चखा, क्योंकि उनकी अम्मा खाती नहीं थी और उनकी अम्मा ने कभी उसको संस्कार ही नहीं दिए। हे बेटे, यह जैनियों का खाना नहीं है। उसको जन्म घुट्टी में पिलाया, वह आज भी 15-20 साल का हो गया। अभी वो थे ना सावला से प्रज्ञा कोठारी, 2021 में IAS बनी थी, IAS बनी थी और आज भी वह रक्षा मंत्रालय में अध्यक्ष है हैदराबाद में। वह जब IAS बनी, हमारे पास आई और उसकी अम्मा भी आई, वह क्या बोली? बोली, महाराज जी, आज तक मैं दिल्ली में रही, 5 साल तक IAS की तैयारी करी, लेकिन कभी आलू प्याज लहसुन नहीं खाए, हमने रात्रि भोजन नहीं किया। अब दादाजी, उसको माहौल तो दिल्ली का था, उसके साथ में जो सब बच्चे थे वो अंडा भी खाते थे, मुर्गा भी खाते थे, बाजार का भी खाते थे, लेकिन वह तो IAS की पढ़ाई कर रही थी। अब समय कहाँ मिलता महाराज, बाजार से आता है नहीं। उनकी माता के संस्कार थे, उनकी माता ने जन्म घुट्टी में पिलाया था। आलू प्याज लहसुन हमारे जैनों की परंपरा नहीं है, हम नहीं खाते हैं। उस बच्ची के दिमाग में बैठ गया। आज भी वह बड़े पद पर है, अब फर्स्ट श्रेणी में है, लेकिन आलू प्याज लहसुन नहीं खाती। पढ़ाई करी दिल्ली में, फिर भी नहीं खाया। हे जीव, बच्चा मिट्टी
का घड़ा है, गोल बनाओगे गोल बन जाएगा, चपटा बनाओगे चपटा बन जाएगा। वह माता पिता कुंभकार है, जैसा बनाना चाहो वैसा बन सकता है। लेकिन अच्छा बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और बुरा बनाना है तो कोई टेंशन नहीं है। आजकल क्या होता ना, वो माता पिता बेचारे कौन पाले कौन क्या करे। तो 2 साल का ही हुआ और चलो स्कूल में रख दो, वो एक मैडम आती है वो दिन भर खिलाती रहेगी, 1000-2000 लग जाएंगे। सत्य कि नहीं जयंती लाल जी? 2 साल के बच्चे को और स्कूल में रख देते हैं, क्यों? यह दिन भर रोता था, चलो स्कूल में जाए बलाए टले। नहीं, सत्य यही है। दिन भर कौन, अब पिता तो दुकान पे चला गया, अब वो बेचारी माता अकेली है, उसको दिन भर सोना है, टीवी देखना है। अब वो बच्चा काएं कर रहा है, उसको कौन लेके घूमे? तो एक काम करो, स्कूल में रख दो, और वो प्ले स्कूल में वो मैडमें आएंगी तो वो खिलाएंगी। तो हमने अपनी बलाएं उनके ऊपर टाल दी, हम स्वयं नहीं पालना चाहते हैं। हे जीव, ऐसा नहीं है, बेटा अपनी मर्जी से बन जाए। वह तो मिट्टी का घड़ा है, चपटा बनाओगे चपटा बनेगा, गोल बनाओगे गोल बनेगा। मैं अपने बेटे को जैसा बनाना चाहती हूँ वैसा बनेगा, और अच्छा बनाना चाहती हूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और गारंटी हमारी, उसको 15 साल तक संस्कार दे दो, उसके बाद वह बिगड़ जाए तो गारंटी हमारी, क्योंकि बिगड़ने की उम्र यही है। बचपन में एक बार संस्कार पड़ गए फिर वो छूटने वाले नहीं है। इसलिए हमारा प्रमाद है। तो छोटे बच्चे यदि पाप करते हैं तो उसका पाप किसको? तो माता पिता के सिर माथे। इसलिए हे जीव, हम नहीं खाते तो बच्चों को भी नहीं खिलाना। रोएगा, 1 बार रोएगा, 2 बार रोएगा, 4 बार रोएगा, उसके बाद वह मान जाएगा और लाइन पे आ जाएगा। इसलिए क्या नाम सावन भाई, अब तुम्हारी बेटी छोटी सी है, अब उसको तुमने मोबाइल दे दिया, हम जा रहे तो मोबाइल चलाओ नहीं, तुम जा रहे तो उसको साथ में लेकर के जाओ, उसको मोबाइल की आदत मत डालो कि हे बेटे तुम मोबाइल चला करके बैठो और अपनी बलाएं टल जाए। ये तो तुम अपना भार उसके ऊपर डालना चाह रहे हो, और पाप किसको लगेगा? तो माता पिता के सिर पर ही उसका पाप है, क्योंकि वह उसके पालन करता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। जयंती लाल जी, तुम भी मोबाइल नहीं चलाना। चलाते हो? कितने घंटे चलाते हो? क्या क्या चलाते हो? अब डोकरे, क्योंकि डोकरों ने बचपन से तो चलाया नहीं, तो अब आदत में ही नहीं। जब 10 साल 20 साल 25 साल के थे तब तो मोबाइल देखा ही नहीं, 40 साल तक मोबाइल देखा ही नहीं। तो अब जो है उसकी रुचि ही नहीं, भले जेब में रखा है लेकिन मन नहीं होता। और आज का बच्चा देखो तो 24 घंटे में से 25 घंटे भी दे दो तो कम पड़ते हैं। 24 घंटे में से यदि उसको मोबाइल 25 घंटे भी चलाना पड़े तो 25 घंटे भी उसको कम पड़ते हैं। बचपन के संस्कार सारे जीवन भर रहते हैं। इसलिए अपने बेटों को अच्छे संस्कार दोगे तो तुम भी पाप से बचोगे और वह भी बचेगा। और तुम यदि अपने बलाए टालने के लिए उसको पाप में ढकेलते हो तो उसका पाप तुम्हारे ही सिर पर है। बोले शांतिनाथ भगवान की।